हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वो एक मोड में होती है ओनली। अगर हम डार्क मोड में बनाएं तो डार्क मोड में, और अगर लाइट मोड में बनाएं तो लाइट मोड में। क्या हम उसे टॉगल की हेल्प से लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट में चेंज कर सकते हैं? कुछ इस तरह से देखिए। अभी ये हमारी जो वेबसाइट है, ये मतलब एक सिंपल सा पेज है। इसको अगर हम क्लिक करें टॉगल के ऊपर तो वो क्या होगा कि डार्क मोड में चेंज हो जाएगा। ये देखो डार्क मोड में, और डार्क मोड में अगर है तो वाइड इसे हम लाइट मोड में ले आएंगे तो एक टॉगल की तरह वर्क करेगा। चलिए समझते हैं कि इसे हम किस तरह से बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पर हमने दो फाइल्स ली हैं, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और दूसरी स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक, सबसे पहले हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में क्या करने वाले हैं कि जो हमारी सी एस एस की फाइल है उसको लिंक करते हैं। लिंक कर ली हमने अपनी सी एस एस की फाइल। स्टाइल डॉट सी एस एस जो हमारी सी एस एस की फाइल है। अब यहाँ पर हम एक कंटेनर बनाएंगे। डिवीजन को, मतलब डिवीजन है उसी को क्लास दे देंगे कंटेनर। ठीक, उसके अंदर हम एक एच टू लेते हैं, हेडिंग लेते हैं लाइट या डार्क मोड टॉगल, और एक इनपुट टाइप लेंगे। इनपुट टाइप है उसको हम चेकबॉक्स टाइप लेंगे, उसका जो टाइप है वो चेकबॉक्स लेंगे। ठीक, और यहाँ पर एक आईडी दे देंगे, आईडी दे देंगे टॉगल। ठीक, आईडी इसलिए दी है क्योंकि हम इसको एक लेबल के साथ में कनेक्ट करेंगे। एक लेबल क्रिएट किया, जो भी हमने ये आईडी दी है, आईडी दी है टॉगल, वो लेबल के फॉर्म में हम अगर पेस्ट कर देते हैं टॉगल, तो वो क्या हुआ कि लेबल एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। लेबल और इनपुट वाला जो चेकबॉक्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। इसे हम यहाँ से हाइड करते हैं और यहाँ पर इसका साइड में प्रीव्यू हम देखते हैं। साइड में अगर प्रीव्यू देखो तो इस तरह से कुछ आपको लगेगा। 1 सेकेंड, अभी आ गया। ठीक, अब जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो चेकबॉक्स हो रहा है। ठीक, अभी हमने लेवल को कोई हाइट विड्थ नहीं दी है इसीलिए वो अभी नहीं यहाँ पे आ रहा है। तो इतना तो हमने कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं अपनी सी एस एस वाली फाइल पे। सबसे पहले तो जो इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन और पैडिंग होता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो हम क्या करते हैं उसको जीरो करते हैं, रीसेट करते हैं ब्राउज़र को। तो उसको हम करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर के थ्रू। यूनिवर्सल सिलेक्टर जो होता है वो स्टार से सिलेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे पैडिंग जीरो, मार्जिन जीरो, और कंटेनर जो हमने बनाया था, देखो यहाँ पे मैंने कंटेनर एक क्लास दिया था कंटेनर। ठीक, कंटेनर वाला जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ कि डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाइड फ्लैक्स डायरेक्शन क्या करेंगे कि वो जैसे इस तरह से किया है डिस्प्ले फ्लैक्स, तो वो अभी क्या है कि डायरेक्शन इसकी जो है वो एक की लेफ्ट में ले रहा है। ठीक, उसके राइट साइड में ले रहा है, लेफ्ट टू राइट। ठीक, तो इसको हम फ्लैक्स को जो कंडीशन है उसको फ्लैक्स डायरेक्शन को कॉलम कर लेते हैं जिससे वो उसके नीचे आ जाए। ठीक, और उसके बाद में हम क्या करेंगे जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। बट अभी ये सेंटर में नहीं आया, हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया है बट वर्टिकली सेंटर में नहीं आया। उसके लिए हमें यहाँ पे करना होगा, हाइट देनी होगी। जैसी हाइट दी 100 की वो बिल्कुल सेंटर में आ गया। ठीक, बिल्कुल सेंटर में आ गया, अच्छी बात। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि हमने जो कंटेनर यहाँ पर लिया था, जो चेकबॉक्स लिया था, उसको मैं एक क्लास दे देता हूँ। क्लास दे दिया स्लाइडर। अब इस स्लाइडर को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये जो स्लाइडर है इसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे इसे आए और यहाँ पर क्या किया है कि स्लाइडर को कंटेनर कंटेनर के अंदर का एच टू है उसको थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं, फिर स्लाइडर को देख दें। फॉन्ट साइज इसका 30 पिक्सल और मार्जिन बॉटम पे कर दिया 20 पिक्सल। अब मैंने स्लाइडर को सिलेक्ट किया। स्लाइडर के बाद में क्या करते हैं कि हाइट दे दी हमने 50 पिक्सल। ठीक, और विड्थ दे दी 100 पिक्सल, और एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर अगर मैंने यहाँ पर दिया तो इस तरह से आया। अब इसके ऊपर भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तब भी वो चेक होता है। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह से। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि इस तरह से जो मैंने बना लिया है। अब कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर, कंटेनर के अंदर एक इनपुट फील्ड भी तो है। देखो जो कंटेनर क्लास है, कंटेनर वाला मतलब जो डिवीजन है उसके अंदर एक इनपुट वाला भी तो है।
इनपुट जब चेक हो, जैसे मतलब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वो चेक हो जाता है, चेक बॉक्स जो है वो चेक होता है। तो इनपुट जब हो वो चेकड हो, चेकड होने पे क्या होना चाहिए कि जो स्लाइडर है, स्लाइडर का कलर चेंज हो जाना चाहिए। स्लाइडर है, स्लाइडर का कलर मैंने इस तरह का लिया, इसका कलर मैं चेंज कराऊंगा। कलर चेंज कराने के लिए बैकग्राउंड और यहाँ पर कोई भी आप कलर दे दोगे तो चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वो चेंज हो रहा है, ठीक, इस तरह से वो चेंज हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं थोड़ा राउंडेड करने के लिए, या आप इस तरह से भी कर सकते हो कि इनपुट चेक्ड तब भी वो चेक्ड होगा, ठीक, अगर वो कंटेनर हटा दो तब भी वो चेक होगा, ठीक, बट कंटेनर लगा के रखना अच्छा रहेगा, ठीक। चलो इसी तरह से हम यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे बॉर्डर रेडियस अगर मैंने 25 पिक्सल, मतलब जो भी हाइट हमने दी है उसका हाफ तो आपको देना होगा अगर आप कैप्सूल टाइप से चाहते हो, ठीक। जैसे मैंने 25 पिक्सल दिया, वो 25 पिक्सल का चारों कॉर्नर राउंडेड कर दिया, तो वो कुछ इस तरह से बन गया, ठीक। ये हमारा हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इसके बीच में एक डॉट चाहिए, ठीक। अब वो डॉट टाइप से किस तरह से बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इनपुट, और इनपुट जो यहाँ पर देखो ये चेकबॉक्स दिख रहा है, इसको मैंने हाइड करना है, तो उसको क्या करूँगा, डिस्प्ले नन कर देता हूँ। तो वो जो चेकबॉक्स था वो नन, डिस्प्ले जो हिडन हो गया, मतलब डिस्प्ले नहीं होगा वो, उसे हमने डिस्प्ले नन किया तभी। तो यहाँ पर इतना हो गया, और आगे चलते हैं, देखते हैं। जो मैंने स्लाइडर बनाया इसी का एक स्यूडो एलिमेंट बना लेता हूँ, स्यूडो एलिमेंट बनाता हूँ आफ्टर। आफ्टर को मैं किस तरह से बनाऊंगा कि सबसे पहले तो कंटेंट देना होता है। कंटेंट अगर मैंने इस तरह से दिया तो ए हमें दिखाई दे रहा है ना, तो जो ए है उसको तो मैं हटा दूंगा क्योंकि हमें कोई टेक्स्ट तो चाहिए नहीं, टेक्स्ट मुझे चाहिए नहीं। तो उसके बाद में क्या करता हूँ, विड्थ दी मैंने 36 पिक्सल की, हाइट दी 36 पिक्सल की, और बैकग्राउंड कलर दे दिया क्रिम्सन, ठीक। वो अभी मुझे नहीं शो होगा, क्यों नहीं शो होगा, क्योंकि अभी मैंने पोजीशन नहीं दी। जैसे यहाँ पर करता हूँ कि पोजीशन एब्सोल्यूट, वो मुझे इस तरह से शो हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले कि इसको एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 50%, तो वो राउंडेड हो गया, ठीक, राउंडेड बिल्कुल कॉर्नर पे है। और जैसे ही हम इसको चाहते हैं कि थोड़ा टॉप से जो है वो थोड़ा नीचे के लिए स्लाइड हो जाए, तो अगर मैं यहाँ पर दूं टॉप से 7 पिक्सल, तो वो ये नीचे स्लाइड होने की वजह ऊपर क्यों चला गया, ऊपर इसलिए चला गया क्योंकि ये जो पोजीशन ले रहा है 7 पिक्सल, वो ले रहा है बॉडी टैग के अकॉर्डिंग। बॉडी टैग के अकॉर्डिंग तो हमें पोजीशन चाहिए नहीं, हमें चाहिए स्लाइडर के अकॉर्डिंग, ठीक। जो स्लाइडर हमने बनाया है, ये स्लाइडर जो बना है इसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए, तो स्लाइडर के अकॉर्डिंग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्लाइडर को पोजीशन रिलेटिव दे देंगे, मतलब जो स्लाइडर है उसके रिलेटिव में पोजीशन होनी चाहिए। तो इस तरह से हो गया, ठीक। अब अगर क्लिक करते हैं तो वो इस तरह से हो रहा है। और यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में बिल्कुल नहीं है, तो लेफ्ट साइड से भी मैं 7 पिक्सल की ले लेता हूँ, तो वो इस तरह से बन गया हमारा ये, मतलब एक हमें मिल गया। अब इसका कलर मैं क्या कर देता हूँ, इसका कलर वाइट कर देता हूँ, ठीक। इसका कलर मैंने वाइट कर दिया, क्रिम्सन मुझे नहीं रखना है। और यहाँ पर जो फायर ब्रेक करके हमने, जब मतलब ये चेक हो तो चेक होने पर ये फायर ब्रेक टाइप से कलर हो रहा है, तो ये फायर ब्रेक टाइप से ना हो कि एक कलर कोड हम दे देंगे जिस भी तरह का आपको रखना है। मुझे हल्का ग्रीन कलर का रखना है तो मैं ग्रीन कलर का रख रहा हूँ, ठीक। तो जैसे क्लिक करता हूँ वो ग्रीन कलर का हो रहा है, ठीक, ये हो गया। अब ये चीज हमें ये करनी है कि जब भी हम इस पे क्लिक करें तो ये स्लाइड होना चाहिए, इस साइड में आ जाना चाहिए ना, लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में आना चाहिए। तो हम इसी तरह से इसको क्या करेंगे कि इनपुट, इनपुट जब चेक्ड हो तो दूसरी कंडीशन क्या है कि स्लाइडर के अंदर जो आफ्टर वाला, स्लाइडर का एक स्यूडो एलिमेंट हमने आफ्टर वाला बनाया था ना, आफ्टर, तो आफ्टर को क्या करना चाहिए कि आफ्टर पे ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए कि मतलब वो यहाँ से ट्रांसफॉर्म होके इधर आ जाए। उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे कि ट्रांसलेट एक्स, मतलब एक्स की साइड में स्लाइड हो, एक्स की साइड में कितना स्लाइड हो, मतलब 50 पिक्सल हम स्लाइड करा रहे हैं, 50 पिक्सल स्लाइड कराते हैं तो वो इस तरह से स्लाइड हो जाएगा, ठीक। अभी वो सडन से हो रहा है, एकदम से चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन को दे सकते हैं। ट्रांजिशन हमें कैसे देना है कि जो आफ्टर वाला एलिमेंट है ना, स्यूडो क्लास बनाया था आफ्टर, आफ्टर वाले में हमने क्या किया कि स्यूडो एलिमेंट, इसमें हमने क्या किया कि कर्सर को पॉइंटर करते हैं कि अभी तक देखो
ये क्या था कि अगर कर्सर पॉइंटर नहीं करते हैं तो यहाँ पर ये हमें एरो दिख रहा है, एरो ना हो कि ये एक पॉइंटर टाइप से हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले कर देता हूँ कर्सर को पॉइंटर। अब जो कर्सर है वो पॉइंटर टाइप से, ठीक है। और दूसरी चीज मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, सेकंड यहाँ पर ट्रांजिशंस को ऐड कर दूंगा कि ट्रांजिशन, यहाँ पर देखो ट्रांजिशन क्या करने वाला हूँ मैं, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड में ट्रांजिशन होना चाहिए, मतलब वो यहाँ से यहाँ स्लाइड होने में 0.5 सेकेंड का टाइम ले, इस तरह से वो 0.5 सेकेंड में स्लाइड हो रहा है। अभी जो इसके अंदर बैकग्राउंड कलर है वो सडन चेंज हो रहा है, तो इसी चीज को मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया और इसको पेस्ट कर देंगे अपने स्लाइडर वाले में, जो हमने स्लाइडर वाला क्लास यहाँ पर लिया था उसमें इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक। उसमें पेस्ट किया तो ये क्या होगा कि देखो अब स्लाइटली से हल्के से क्या होता है कि स्लाइड भी होता है और हल्के से ही कलर चेंज हो रहा है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हल्के से ही चेंज हो रहा है। यहाँ पर तो इतना हुआ। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि हम चलते हैं अपनी HTML वाली फाइल पे, फिर से HTML वाली फाइल पे आ गए। अभी देखो सारी चीज़ें तो हो रही हैं बट यहाँ पर डार्क मोड नहीं चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर हम बनाते हैं, यहाँ पर एक मतलब जब भी हम क्लिक करें, जब भी हम लेबल के ऊपर क्लिक करें या इनपुट के ऊपर क्लिक करें तो एक मतलब कुछ तो मतलब फंक्शन जो है वो रन होना चाहिए। तो फंक्शन क्या रन कराएंगे कि ऑन क्लिक, जब मतलब हम इनपुट के ऊपर ऑन क्लिक करें, अगर हम लेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तब भी इनपुट मतलब चेक होता है। तो अगर हम इस पे ऑन क्लिक एक फंक्शन लगा दें, ऑन क्लिक होने पर डार्क मोड, डार्क फंक्शन एक हमने क्रिएट किया कि डार्क फंक्शन जो है वो रन होना चाहिए जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करें। तो ये किस तरह से होगा कि इसको अब हम करेंगे ऐसे, यहाँ पर हम लेते हैं एक स्क्रिप्ट टैग, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इन पेज जावास्क्रिप्ट को यूज करने वाले हैं, पेज के अंदर ही जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, ठीक। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने क्या किया कि फंक्शन क्रिएट किया, और जो भी फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया था डार्क फंक्शन बनाया था, तो वो डार्क फंक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में जो पेज होता है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट की जो अंदर बॉडी है उसको सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे क्लास लिस्ट को हम टोगल कराते हैं। टोगल कराने पर क्या हो कि जब इस पर क्लिक करें तो क्लास लिस्ट जो है वो टोगल हो। तो क्लास लिस्ट कौन सा क्लास टोगल कराना चाहते हो, तो हम एक क्लास ऐड करना चाहते हैं डार्क, जिसका नाम हुआ डार्क, ठीक। तो इस तरह से मैंने एक क्लास तो ऐड कर दिया, जब भी हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक क्लास ऐड हो रहा होता है डार्क, ठीक। वो क्लास तो ऐड हो रहा है, अभी जैसे क्लिक करता हूँ वो क्लास ऐड हो रहा है, टोगल हो रहा है डार्क। मतलब जैसे क्लिक करते हैं तो वो पहली बार में क्या होता है कि ऐड होता है और दूसरी बार क्लिक करने पे रिमूव भी होता है। टोगल का मतलब यही होता है कि एक बार करने पे ऐड हो, दूसरी बार में रिमूव हो, तो वो दोनों चीज़ें हो रही हैं। अभी हमने यहाँ पे CSS में डार्क के लिए कोई कलर डिफाइन किया नहीं, तो हम चलते हैं CSS में, और हम यहाँ पे जो क्लास ऐड करा रहे हैं वो किसके ऊपर करा रहे हैं, बॉडी के ऊपर करा रहे हैं, ठीक। बॉडी के ऊपर करा रहे हैं इसीलिए बॉडी हमने यहाँ पर लिखा है। अगर आप जैसे किसी डिवीजन के ऊपर कराना चाहो तो वो आप क्वेरी सिलेक्टर के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक। तो अब हम चलते हैं CSS वाली फाइल में। CSS वाली फाइल में क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक बॉडी टैग लेते हैं, बॉडी टैग को मैंने सिलेक्ट किया और बॉडी टैग के अंदर जैसे ही डार्क क्लास ऐड हो तो इसका कलर क्या होना चाहिए, कलर बैकग्राउंड कलर जो है वो इस तरह से 12 करके ब्लैक डार्क हो जाना चाहिए। अब जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं वो देखो डार्क हो गया, ठीक। डार्क तो हो गया बट यहाँ पर जो देखो टेक्स्ट है वो भी डार्क में शो नहीं हो रहा है, वो डार्क में शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने क्या किया कि बॉडी के अंदर जो डार्क क्लास ऐड हुआ है उसके बाद में क्या होना चाहिए, कंटेनर के अंदर की जो H2 है उसका कलर जो है वो वाइट हो जाना चाहिए, ठीक। तो अब जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो वो जैसे ये डार्क होता है तो कलर चेंज हो जाता है वाइट में, और वाइट होता है तो कलर डार्क में चेंज हो जाता है। इस तरह से वो हो रहा है टोगल करने पे, और यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं है, अभी कोई ट्रांजिशन नहीं है, वो सडनली से चेंज हो रहा है। तो अगर इसको स्लो मोशन में चेंज कराना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बॉडी टैग को यहाँ पर ऐड करेंगे
और जो भी मैंने ट्रांजिशंस अभी तक यूज किए हैं, ट्रांजिशन क्या ऐड किया था कि ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड, वही ट्रांजिशन हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया या आप लिख सकते हो। ठीक, तो ट्रांजिशन जो है वो मैंने 0.5 सेकेंड का लगाया। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो जो कलर चेंज होता है वो स्लाइटली चेंज होता है, हल्के हल्के से। ठीक, इस तरह से वो चेंज हो रहा है। और इसी तरह से आप H2 के ऊपर भी वो ट्रांजिशन को अप्लाई कर सकते हो, H2 में भी अप्लाई कर दोगे तो H2 भी इसी तरह से करेगा। तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हो टॉगल बटन को डार्क और लाइट के लिए, कि डार्क मोड और लाइट मोड अगर बनाना है तो वो आप कर सकते हो। और दूसरा क्या है कि जैसे हमने मान लो यहाँ पर इस तरह से दिया था, हमने यहाँ पर क्या किया कि इसको एक स्लाइडर टाइप से बनाया। अगर कोई चाहे कि मैं स्लाइडर टाइप से नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये बॉक्स टाइप से हो, बट यहाँ पर कलर चेंज हो, जैसे यहाँ पे वाइट करने के लिए वाइट और डार्क करने के लिए डार्क। तो चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर कोई जैसे बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट पे जब इंटीग्रेट करते हैं तो इसको इस तरह से कर देते हैं। इसकी बॉर्डर रेडियस मैंने हटा दी, ठीक, बॉर्डर रेडियस हटा दी, और इसको मैंने 100 पिक्सल की वजह क्या कर दिया कि 50 पिक्सल हाइट और वेट इक्वल ले ली ये। और अगर अभी क्लिक करें तो अभी वो स्लाइड हो रहा होगा, बट मुझे स्लाइड करना ही नहीं है ना, मुझे स्लाइड करना ही नहीं। फर्स्ट चीज तो हम यहाँ पे इसको हटा देंगे। अगर स्लाइडर टाइप से नहीं लेना है तब, स्लाइडर टाइप से लेना है तब तो यही परफेक्ट है। अगर स्लाइडर टाइप से नहीं लेना है तो इसको हटाया। और अभी जो मैं ट्रांजिशन कर रहा था कि मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहा था कि इसको जैसे क्लिक करता हूं तो ये लेफ्ट साइड में रन हो जाए, तो उसको मैं क्या करूंगा कि वो इस साइड में ना आए, तब इस तरह से होना चाहिए कि तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है, आफ्टर वाले एलिमेंट का बैकग्राउंड जो है वो क्या होना चाहिए, वाइट। ठीक, वाइट इसलिए करते हैं कि डार्क मोड पे वाइट और वाइट मोड पे डार्क, जिससे पता लगे कि ये चेंज हो रहा है। और यहां पर मैं क्या कर दूंगा, यहां पर #12 मतलब #12। अब एक यूजर को ये ओवरव्यू मिलेगा कि मतलब हम इस पे क्लिक करते हैं तो वो डार्क में हो जाएगा, इस पे जैसे क्लिक किया डार्क में। अब यहाँ पे देखो वाइट कलर दिख रहा है, अब अगर हम वाइट पे क्लिक करते हैं तो वाइट कलर में हो गया। तो इस तरह से आप वेबसाइट में इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। वेबसाइट में इंटीग्रेट इसी तरह से कर सकते हो कि ये तो आपका कंटेंट हो गया, ओनली आपको इंटीग्रेट कितना करना होगा कि ये बटन, जो बटन है वो इंटीग्रेट करना होगा। तो वो बटन किस तरह से ऐड हो जाएगा, यहाँ से आपको इतना कोड उठाना है और इसको एक स्क्रिप्ट रन करानी है, और उसके बाद में क्या करना है कि जो भी इसकी CSS है वो CSS करनी है। तो आपको इस तरह से भी बना सकते हो कि लाइट टू डार्क बिल्कुल सिंपल वे में, इस तरह से कि वो स्लाइड ना होके वो टोगल हो, ओनली टोगल हो रहा है। ठीक, या यहाँ पर आप जैसे एक सन और उसका वो भी डाल सकते हो, एक तरफ सन और मून का सिंबल डाल सकते हो, आइकन डाल सकते हो। ठीक, तो वो इस तरह से आप मल्टीपल चीजें इसके साथ में कर सकते हो। बट कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है, डिजाइन थोड़ी चेंज हो जाती है। ठीक, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का आंसर दूंगा। हर कमेंट का आंसर मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।